जितने आगरा पहुंचूं, इस गद्दी के लिए जितने भी उत्तराधिकारी जीवित हैं सभी का कत्ल कर दिया जाए। और ऐसा ही हुआ। जब तक वो आगरा पहुंचा तो जितने भी संभावित उत्तराधिकारी थे जो दिल्ली की गद्दी पर अपना दावा कर सकते थे, उन सबका कत्ल कर दिया गया। तो शाहजहां ने जो अपना शासन पाया है वह तलवार के दम पर पाया, यस और नो? आप कहेंगे हाँ जी। तो यही तो शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने किया। जिस प्रकार से उसके बाप ने अपने भाइयों, उनके भतीजों सबका कत्ल करवाया, वही औरंगजेब ने रिपीट किया। वह उसने अपने पिता से सीखा। एक कहते हैं ना, बच्चे की परवरिश में आपका जो पिछली पीढ़ियों का ज्ञान है वह उसमें पर स्फुटित होता है, यानी उसके अंदर से वो निखर के आता है। तो वही करेगा वो भी। तो शाहजहां आ गया कहां पर? आपका दिल्ली में। तो यहां पर नोट करना, राज्याभिषेक इसका। कहां पर आ गए हम? यहां पर लिखना, शाहजहां का राज्याभिषेक 24 फरवरी को हुआ था। करके बताओ मुझे, चीजें क्लियर हैं? बड़ी आसान सी बात है। और ये की पॉइंट्स मैं इसीलिए आपको देता हूं कि भविष्य में, ताकि आप चीजों को रिलेट कर पाए। एक तो था महावत खान। महावत खान, महावत खान को इसने बनाया, 7,000 का जात दिया उसको, 7,000 का जात बनाया और 7,000 का सवार बनाया उसको। उस समय पे मनसबदारी प्रथा मैंने आपको समझाई थी। और दूसरा कौन है? इसका ससुर आशफ खां। आशफ खां को भी मैंने कहा था ना, ये बड़े लोगों को दिए जाते थे। 7,000 का जात, 7,000 का सवार, इसको बनाया। जात और सवार इनको बना दिया। ठीक है। क्योंकि जहांगीर के समय भी मैंने आपको एक दिन बताया था, सिंह अस्पा दो अस्पा प्रणाली थी, वही मनसबदारी प्रणाली आगे। कहने की बात यह है कि भैया ये गद्दी पे आ जाता है, और जो इसके खिलाफ विद्रोह करती थी उस नूरजहां को इन्होंने क्या कर लिया? कैद कर लिया। नूरजहां को मारा नहीं, नूरजहां कैद रही। उसको पेंशन दी गई 2 लाख रुपए की, कि भाई तुमको वार्षिक 2 लाख रुपए मिलेंगे। और आपका नूरजहां की डेथ हुई थी 1645 में, 1645 में। तो तब तक वो आपका आश्रित रही मुगल दरबार के। अगली चीज लिखें, 1628 में राजधानी आगरा बैक टू दिल्ली, ये इसके समय का। अगली बात लिखेंगे, अब बात करेंगे कि जब ये गद्दी पे बैठा तो इसके समय पे 4 प्रमुख विद्रोह हुए। और वो 4 प्रमुख विद्रोह किस किस ने किए इसके खिलाफ में? कि पुर्तगालियों से इसका क्या विद्रोह हुआ, और सिखों से इसका क्या विद्रोह हुआ, ठीक है। और आपका बुंदेलखंड के क्षेत्र में, या आपका जो खाने जहां लोदी था, उन चारों के विद्रोह बड़े महत्वपूर्ण हैं। कई बार उनको साथी पूछ लेता है आपका, और उनके बारे के घटनाक्रम जो है उनको भी पूछ लेता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो लिखना उसको अच्छे से, एक बार नोट करें। शाहजहां के समय के विद्रोह, शाहजहां, चला ठीक है। अब बुंदेलखंड के विद्रोह में क्या था? देखो, मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी कि अकबर से जब जहांगीर नाराज हो गया था तो अकबर ने भेजा था किसको मनाने के लिए? अबुल फजल को। तो अबुल फजल की हत्या किसने कर दी थी? नाम सोचिए, वीर सिंह बुंदेला ने। और जब जहांगीर गद्दी पर आया तो मैंने आपको बताया कि वीर सिंह बुंदेला को एक ऊंचा पद मिला था, और उसको साथ में बुंदेलखंड वाला क्षेत्र भी मिल गया था आपका जहांगीर के समय। लेकिन जब जहांगीर की डेथ हुई 1627 में, उससे भी 3 से 4 महीने पहले मौत हो गई वीर सिंह बुंदेला की। और वीर सिंह बुंदेला की जगह आ गया उसका पुत्र कौन? जूझर सिंह। ठीक है, लिख के बताते हैं एक बार। क्या बताया मैंने आपको? बुंदेलखंड विद्रोह क्यों हुआ था? वीर सिंह बुंदेला का नाम सब जानते हैं, वीर सिंह बुंदेला। इसको मिला हुआ था बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड जो आपका यूपी एमपी बॉर्डर है, आप सारे जानते होंगे। बुंदेलखंड में कौन कौन से जिले आते हैं आज वर्तमान? झांसी, ललितपुर। तो बुंदेलखंड इसको मिला हुआ था। आप लिखें बुंदेलखंड क्षेत्र भी लिख लें तो भी आप समझ जाएं। और इस वीर सिंह बुंदेला की जो डेथ हुई वो हो गई आपका 1627 में।
वीर सिंह बुंदेला का जो पुत्र था, इसका जो सन था, उसका नाम है जूझर सिंह। जूझर सिंह। वही शक्तियां जूझर सिंह को भी मिली जो इसके पिता को प्राप्त थी। अब जूझर सिंह तो रहता था आगरा और दिल्ली ही, आराम से इनके साथ में मंडली में बैठा हुआ, आराम से कोई दिक्कत नहीं थी कि भैया दरबार में होता था ना एक व्यक्ति जो दरबार को आश्रित रहता था, एक इनका व्यक्ति शासन चला रहा होता था। तो जूझर सिंह का जो बेटा है विक्रमादित्य, वो वहां पर शासन देख रहा था बुंदेलखंड में। अब होता क्या है, जैसे मतलब वीर सिंह बुंदेला तो बहुत समर्पित आदमी था जहांगीर को, लेकिन इसका जो लड़का है जूझर सिंह, ये ठीक व्यक्ति नहीं था। इसने जनता पे बहुत अत्याचार किए और जो वास्तविक टैक्स उसको लेने चाहिए थे उससे कई गुना टैक्स इसने लोगों से वसूले। लोगों को बहुत प्रताड़ित इसने किया, बहुत परेशान किया। तो ये सूचना पहुंचती है उस समय पर शासन को। तो जब शासन को पता चला, यानी कि जैसे ही शाहजहां को ये पता चला कि जनता से जबरन अतिरिक्त टैक्स ले रहा है, एक्स्ट्रा टैक्स ले रहा है, तो उसने इसके करों की जांच के आदेश दे दिए कि भाई जूझर सिंह के द्वारा इकट्ठे किए गए टैक्सेस को एग्जामाइन करो एक बार, कि क्या टैक्सेस आपका ज़्यादा ले रहा है। तो एग्जामाइन करने के उसको पता था भाई अब तो पोल खुलेगी, तो यहाँ पर उसने विद्रोह किया। तो ये जो विद्रोह है ये आपका फिर इसको दबाया गया। और जूझर सिंह की तो जो है ये समझिए आप, जूझर सिंह तो भाग गया दरबार से, उसको पता था खुलासा होगा, लड़का भी पकड़ा जाएगा, लेकिन दोनों को ढूंढ के पकड़ा गया। और इनके पीछे सेनाएं घूमती रहीं, ये वर्ष दर वर्ष भटकते रहे। एक दिन जंगल में दोनों सोए हुए थे तो दोनों को पकड़ लिया गया और इनकी गर्दन काट ली गई दोनों की। ठीक है, तो इस तरह से बुंदेलखंड का विद्रोह था। दूसरा जो विद्रोह है वो है खान ए जहां लोदी, या खान जहां लोदी भी कहें तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। खान ए जहां लोदी का विद्रोह, लोदी का विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ, और रिवोल्ट ऑफ खाने जहां लोदी। ठीक है, खाने जहां लोदी का एक नाम और है, इसका नाम लिख लेना, इसको पीर खां के नाम से भी जाना जाता है इतिहास में। तो कभी कभी इसका नाम पीर खां भी लिख के आपको दे सकता है कि भैया पीर खां इसका नाम था। अब इसने क्या कर दिया, इसने विद्रोह कर दिया खाने जहां लोदी ने, और ये कहता है कि मैं एक स्वतंत्र शासक हूं, यानी शाहजहां की अधीनता को मानने से इसने मना कर दिया। इसको क्या बोला गया भाई, इससे जो है खाने जहां लोदी से इसकी जो आपका कमांडिंग थी उसको हटा करके इसकी जगह बना दिया गया महावत खान। महावत खान आप जानते ही हो। महावत खान को खान ए खाना बनाया गया, खान ए खाना, प्रमुखों में प्रमुख, चीफ ऑफ चीफ्स। इसकी जगह महावत खान को खाने खाना बनाया गया। अब ये इससे और भी आपका विद्रोही हो गया, लेकिन बाद में वही हस्र इसका भी हुआ कि क्या किया गया, इसका भी, इसकी भी गर्दन काटी गई भैया, विद्रोह पर इसका भी सर काट दिया गया। तो जो इसके पास्ट होती थी आपके पास खाने जहां, उस पोस्ट को इससे ले लिया गया जो कि बहुत मजबूत पद था, तो इसी वजह से इसने भी विद्रोह किया। ठीक है सर, इसका डेट कौन सा, 1628, एक अच्छा डेट नहीं लिखा, ओके सॉरी, ये 1628 से 1631 का घटनाक्रम है, 31 एडी का। इसका इससे पद छिना था, उन्होंने क्षेत्र में विद्रोह किया। तीसरा विद्रोह है उसका पुर्तगाली विद्रोह, पुर्तगाली विद्रोह। ये भी भारत में आ चुके थे इस समय तक, आपको पता है। थम्सअप करना इस बात पर कि क्या पुर्तगाली परमिशन भी ले चुके थे आपका जहांगीर से अपने चर्चेज वगैरह बनाने की। आप कहेंगे हाँ जी, जैसे मैंने कहा था एक घटनाक्रम पर, जब 1610 में जहांगीर के जहाज पकड़ लिए पुर्तगालियों ने, शाही जहाज जो रॉयल शिप्स थी, तो उसने सारे क्या किया था, सारे बंदी बनाया था उसने पुर्तगालियों को। बोला तुम पोर्टुगीज, इतनी तुम्हारी हिम्मत, तो उन सबको बंदी बना लिया था उसने। हाँ कि ना, आप कहें हाँ जी, यही है। तो इसके समय तक तो आते आते उनके चर्च, फिर उन्होंने माफी मांग ली थी जहांगीर से। जहांगीर ने कहा ठीक है बेटा कोई बात नहीं, करो काम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने माफ कर दिया। तो इस समय पे फिर वापस से वही हरकत की पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने इस समय पर क्या किया, मैंने कहा कि आपसे इन्होंने, ये वो समय था शाहजहां का जब पुर्तगालियों ने ईसाइयत को जबरन लोगों पर थोपना शुरू कर दिया था, गरीब लोगों को बहकाना, और जबरदस्त तरीके से वो लोगों को ईसाई बना रहे थे।
ईसाई कन्वर्जन कर रहे थे। कन्वर्जन समझते हो? हिंदुस्तान में कैसा हुआ? ऐसा ही तो हुआ। ईसाई कह रहे कि हम तुम्हारी गरीबी मिटा देंगे। अमेरिका में क्या गरीब नहीं है, या यूरोप के देशों में क्या गरीब नहीं है? आप क्या समझते हो? आपको लगता है कि यूरोप के देशों में सभी अमीर है? ऐसा मत समझ लेना। अगर आप सोचे कि कोई विकसित देश भी है तो वहां पर कोई गरीब नहीं, विकसित देशों में भी गरीब हैं। एक कारण तो ये रहा। तो ये तो हो गया धार्मिक कारण कि बहुत सारे लोगों को ईसाई बनाया जा रहा था और सब लोगों ने शाहजहां से अपील की। दूसरा कारण क्या था? अराकान, जो एक पड़ोसी शत्रु था भारत का उस समय पे, या बोले दिल्ली की गद्दी का शत्रु होता था, तो ये अराकान देश के साथ में अपना जो रिलेशन है उसको बिल्ड कर रहे थे, अराकान देश से। और ये भी एक आपका राजनीतिक कारण हुआ। तो धार्मिक और राजनीतिक कारण मिल गए उसको, यानी कि रिलीजियस एंड पॉलिटिकल कॉज उसको जब मिल जाते हैं तो वो ईसाइयों के खिलाफ कार्यवाही करवाता है शाहजहां। और इसने इतनी जबरदस्त कार्रवाई उस समय पुर्तगालियों के खिलाफ करवाई कि जितने भी लोग ईसाई धर्म में उस समय पर आपका कन्वर्ट किए गए थे उन सबको इसने मुसलमान बना दिया। उन सबको बना दिया इसने मुस्लिम। हिंदू से ईसाई और ईसाई से मुसलमान। कन्वर्जन तो इसने भी कराया फिर वहां पर। और साथ में जितनी भी पुर्तगाली महिलाएं थी उन सबको कैद करके इसने बहुत सारी महिलाओं को अपने हरम में भेज दिया, जितनी भी सुंदर महिलाएं थी। और हजारों की संख्या में उस समय पर कहते हैं कि ईसाइयों का कत्लेआम इसने किया। या तो भाई तुम सीधे सीधे मुसलमान बनो, है ना, अभी तुमको बनना होगा। और बाकी स्त्रियों का अपहरण उसने करवा लिया शाहजहां ने। ओके, तो ये पुर्तगाली विद्रोह हुआ इसके समय पर आपका। चौथा विद्रोह इसके समय पे कहा जाता है सिख विद्रोह। सिख विद्रोह, क्योंकि शाहजहां को साथ ही शिकार का बहुत शौक था। अमृतसर जाता था ये शिकार खेलने। एक बार शिकार के लिए गया हुआ था अमृतसर। अब इसका जो बाज है, अच्छा मुझे बताओ सिखों के छठे गुरु कौन थे, पहले ये जानना जरूरी है आप लोगों को। तो आप कहेंगे भैया छठे गुरु थे आपका सिक्स्थ गुरु। सिखों के जो छठे गुरु थे उनका नाम है आपका हरगोविंद जी। हरगोविंद जी, हरगोविंद सिंह। तीन घटनाएं हुई इनके समय पर। पहली घटना तो इसका बाज उड़ के चला गया आपका किनके, हरगोविंद जी के खेमे में। अब इसने उनसे कहा कि भैया हमारा बाज वापस करो, तो उन्होंने कहा बाज तो नहीं देंगे, बाज तो हम नहीं लौटाएंगे। जैसे पहले नहीं होता था, आपने कभी एक गेम खेला हो, पाई पाई चीज दे दे पैसा ले ले अपनी चीज, खेला है तुमने ये गेम कभी या नहीं? जैसे किसी की चीज हमें मिल जाती थी तो वो मांगता था कि भैया ये तो चीज मेरी है, तो हम कहते पैसा दे दे पहले इसके। तो उन्होंने कह दिया बाज तो हमारे पास आ गया, ये तो नहीं देंगे तुमको। तो उस समय पर इसने अटैक के लिए बोल दिया कि भाई जा करके यहाँ पर आपका जो सिख है इनके ऊपर अटैक करो। लेकिन जो टुकड़ी गई शाहजहां की उसको बहुत बुरी तरह हराया सिखों ने। तो बाद में इसको लेके कहते शाहजहां बहुत आक्रोशित हुआ, उसने सेना तैयार करी। लेकिन शाहजहां के पास में कुछ ऐसे लोग थे जो कि आपका इनके भी करीबी थे हरगोविंद जी के। तो इन्होंने क्या करा, सेटलमेंट करा दिया, आपस में समझौता करा दिया। अरे यार क्यों एक बाज के चक्कर में लड़ रहे हो, तुम मूर्ख हो क्या? तो इस तरह से सेटलमेंट हो गया। दूसरा इनका विद्रोह इन्हीं से सामना हुआ हरगोविंद सिंह जी से, जब इन्होंने गोविंदपुर